गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर योगेश यादव आज आप लोगों को डिजीजेज ऑफ फील्ड एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स एंड देयर मैनेजमेंट AG 5006 विषय के अंतर्गत वन लाइनर टाइप क्वेश्चंस जिनकी कुल संख्या 1 से 52 है के बारे में जानकारी प्रदान करूंगा। उससे पहले प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल टारगेट विद डॉक्टर योगेश यादव। क्वेश्चन नंबर 1, आधुनिक पादप रोग विज्ञान का जनक माना जाता है। आधुनिक पादप रोग विज्ञान का जनक E.J. बटलर को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, सन 1943 ईस्वी में आए भयंकर दुर्भिक्ष का कारण धान का कौन सा रोग था। सन 1943 में आए भयंकर दुर्भिक्ष का कारण धान का भूरा पर्णचित्ती रोग था। क्वेश्चन नंबर 3, कवक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। कवक विज्ञान का जनक माइकेली को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, धान का टुंगरू रोग किसके कारण होता है। धान का टुंगरू रोग विषाणु वायरस के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 5, गेहूं का सेहूं रोग किसके कारण होता है। गेहूं का सेहूं रोग निमेटोड के कारण उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 6, बैगन की छोटी पत्ती रोग तथा गन्ना का घास प्ररोह रोग किसके कारण होता है। बैगन की छोटी पत्ती रोग तथा गन्ना का घास प्ररोह रोग माइकोप्लाज्मा के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 7, आलू का कृष्णांत रोग किसके कारण होता है। आलू का कृष्णांत रोग ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 8, आलू का पछेती अंगमारी रोग किस कवक के कारण उत्पन्न होता है। आलू का पछेती अंगमारी रोग फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस के कारण उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 9, अनावृत कंड रोग किस फसल का प्रमुख रोग है। अनावृत कंड रोग गेहूं की फसल का प्रमुख रोग है। क्वेश्चन नंबर 10, टिक्का रोग किस फसल का प्रमुख रोग है। टिक्का रोग मूंगफली का प्रमुख रोग है। क्वेश्चन नंबर 11, गुच्छा रोग किन फलों में और किसके कारण लगता है। गुच्छा रोग आम और केला में विषाणु के संक्रमण के कारण लगता है। क्वेश्चन नंबर 12, धान की पत्ती का भूरा धब्बा हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी रोग के नियंत्रण के लिए प्रयोग किया जाता है। धान की पत्ती का भूरा धब्बा हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी रोग के नियंत्रण के लिए जिंक मैग्नीज कार्बामेट का प्रयोग 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर का छिड़काव करके किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, धान का जीवाणु झुलसा रोग के नियंत्रण के लिए प्रयोग किया जाता है। धान का जीवाणु झुलसा रोग के नियंत्रण के लिए 500 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और 15 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन दोनों को मिलाकर आवश्यक पानी में मिला करके 2-3 छिड़काव इसका किया जाता है 10-15 दिन के अंतराल पर। क्वेश्चन नंबर 14, धान में शीत झुलसा और झोंका रोग के नियंत्रण के लिए प्रयोग किया जाता है। धान में शीत झुलसा और झोंका रोग के नियंत्रण के लिए 1 किलोग्राम कार्बेंडाजिम 100 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर का छिड़काव करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15, धान में खैरा रोग के नियंत्रण के लिए प्रयोग किया जाता है। धान में खैरा रोग के नियंत्रण के लिए जस्ते का प्रयोग किया जाता है। जिंक सल्फेट 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्लस 25 किलोग्राम भुजा हुआ चूना को 1000 लीटर पानी में मिलाकर प्रति हेक्टेयर छिड़काव करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर
16 मक्का का तुलासिता रोग और पत्तियों का झुलसा रोग के नियंत्रण के लिए प्रयोग किया जाता है। मक्का के तुलासिता और पत्तियों का झुलसा रोग के नियंत्रण के लिए जिंक मैंगनीज कार्बामेट का 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर आवश्यक पानी में घोलकर छिड़काव करना लाभदायक सिद्ध हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17 मक्का का तना सड़न रोग के नियंत्रण के लिए प्रयोग किया जाता है। मक्के के तना सड़न रोग के नियंत्रण के लिए 10 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का छिड़काव करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 बाजरा का अरगट कंडुआ और हरित बाली रोग का नियंत्रण किया जाता है। बाजरे का अरगट कंडुआ और हरित बाली रोग के नियंत्रण के लिए बीज बोने से पहले 20% नमक के घोल में डुबोकर स्वस्थ बीजों को अलग कर लेना चाहिए और जो दूषित हों बीज उनको फेंक देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19 मूंगफली के टिक्का रोग के नियंत्रण के लिए प्रयोग किया जाता है। मूंगफली के टिक्का रोग के नियंत्रण के लिए खड़ी फसल में 2 किलोग्राम जिंक मैंगनीज कार्बामेट का 2-3 छिड़काव 10 दिन के अंतर पर करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 सोयाबीन में पीला चित्रवर्ण रोग के नियंत्रण के लिए प्रयोग किया जाता है। सोयाबीन में पीला चित्रवर्ण रोग के नियंत्रण के लिए इंडोसल्फान 35 EC 1.25 लीटर प्रति हेक्टेयर का छिड़काव करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21 तिल में फाइलोडी रोग के नियंत्रण के लिए प्रयोग करते हैं। तिल में फाइलोडी रोग के नियंत्रण के लिए बुआई से पूर्व फोरेट 10G की 10 से 12 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर एवं मेटासिस्टाक्स ऑक्सीडिमेटान मिथाइल 25 EC की 1 लीटर मात्रा का छिड़काव करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22 तिल का फाइटोप्थोरा झुलसा रोग के नियंत्रण के लिए प्रयोग किया जाता है। तिल का फाइटोप्थोरा झुलसा रोग के नियंत्रण के लिए 3 किलोग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का प्रति हेक्टेयर 2 से 3 छिड़काव करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23 अरहर का उकठा रोग के नियंत्रण के लिए प्रयोग किया जाता है। अरहर का उकठा रोग के नियंत्रण के लिए ज्वार के साथ अरहर मिलवा अथवा सह फसल पद्धति में उगाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24 अरहर का बंझा रोग के नियंत्रण के लिए प्रयोग किया जाता है। अरहर का बंझा रोग के नियंत्रण के लिए रोगरोधी प्रजाति बहार को उगाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25 मूंग उर्द का पीला चित्रवर्ण रोग जो सफ़ेद मक्खी से फैलता है के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। मूंग उर्द का पीला चित्रवर्ण रोग जो सफ़ेद मक्खी से फैलता है के उपचार के लिए डाइमिथोरेट 30 EC 1 लीटर प्रति हेक्टेयर का 2-3 छिड़काव करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 26 गेहूं का करनाल बंट नियोबोसिया इंडिका रोग के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। गेहूं का करनाल बंट नियोबोसिया इंडिका रोग के उपचार के लिए बीज को 2.5 ग्राम थीरम प्रति किलोग्राम बीज दर से उपचारित करके बोना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 27 गेहूं का अनावृत कंडुआ आस्टिलागो न्यूडा ट्रिटिसाई के नियंत्रण के लिए प्रयोग किया जाता है। बीज बोने से पूर्व कार्बाक्सिन बीटावैक्स की 2.5 ग्राम दवा प्रति किलोग्राम बीज से उपचारित करके बोना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 28
गेहूं का सेहूं रोग के नियंत्रण के लिए प्रयोग किया जाता है। गेहूं का सेहूं रोग के नियंत्रण के लिए यह एक इगोइना ट्रिटिसाई नेमेटोड के द्वारा होता है। बीज बोने से पूर्व 2% नमक के घोल से उपचारित करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 29, गेहूं का अल्टरनेरिया ब्लाइट झुलसा रोग के नियंत्रण के लिए प्रयोग किया जाता है। गेहूं का अल्टरनेरिया ब्लाइट झुलसा रोग के नियंत्रण के लिए फफूंदनाशक मैनकोजेब 2 किग्रा प्रति हेक्टेयर 800 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30, जौ का अनावृत कंडवा रोग के नियंत्रण के लिए प्रयोग किया जाता है। जौ का अनावृत कंडवा रोग के नियंत्रण के लिए 2.5 ग्राम थीरम प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करके बोना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 31, जौ का पत्ती का धारीदार रोग के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। जौ का पत्ती का धारीदार रोग के उपचार के लिए 2.5 ग्राम थीरम प्रति किग्रा बीज को उपचारित करके बोना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 32, सरसों का झुलसा रोग के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। सरसों का झुलसा रोग के उपचार के लिए जिंक मैंगनीज कार्बामेट 75% 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर 800 से 1000 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 33, तूरिया सरसों का तुलासिता रोग और सफ़ेद गिरुई के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। तूरिया सरसों का तुलासिता रोग और सफ़ेद गिरुई के उपचार के लिए जिंक मैंगनीज कार्बामेट 75% 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर 800 से 1000 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना लाभदायक सिद्ध हुआ है। क्वेश्चन नंबर 34, मटर मसूर चना का बुकनी रोग के नियंत्रण के लिए प्रयोग किया जाता है। मटर मसूर चना बुकनी रोग के नियंत्रण के लिए 3 किलोग्राम गंधक पाउडर प्रति हेक्टेयर का छिड़काव किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, मटर मसूर चना का रतुआ और तुलासिता रोग के नियंत्रण के लिए प्रयोग किया जाता है। मटर मसूर तना का रतुआ और तुलासिता रोग के नियंत्रण के लिए मैनकोजेब 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर का छिड़काव किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36, मटर मसूर चना का उकठा रोग के नियंत्रण के लिए प्रयोग किया जाता है। मटर मसूर चना का उकठा रोग के नियंत्रण के लिए 2.5 ग्राम कार्बेंडाजिम प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करके बोना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 37, मटर मसूर चना सफ़ेद विगलन रोग के नियंत्रण के लिए प्रयोग किया जाता है। गंधक 0.3% घोल का छिड़काव करके। क्वेश्चन नंबर 38, मटर मसूर चना का झुलसा रोग के नियंत्रण के लिए प्रयोग किया जाता है। मटर मसूर चना का झुलसा रोग के नियंत्रण के लिए 2.5 ग्राम थीरम प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करके बोना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 39, मटर मसूर चना का विगलन रोग के नियंत्रण के लिए प्रयोग किया जाता है। मटर मसूर चना का विगलन रोग के नियंत्रण के लिए
2.5 ग्राम थीरम प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करके बोना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 40। आलू के झुलसा रोग अगेती पछेती के नियंत्रण के लिए प्रयोग किया जाता है। आलू के झुलसा रोग अगेती पछेती के नियंत्रण के लिए मैनकोजेब 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के 2-3 छिड़काव 10 से 15 दिन के अंतर पर करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 41। गन्ना का तना सड़न कोलेट्रोइकम फाल्केटम रोग के नियंत्रण के लिए प्रयोग किया जाता है। निरोग गन्ना बीज को उपचारित करके बोना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 42। टमाटर का पर्णकुंचन रोग है। टमाटर का पर्णकुंचन रोग वायरस जनित रोग है। वायरस जनित रोगी पौधे को नष्ट करके जला देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 43। भिंडी का पित्त शिरा मोज़ेक रोग होता है। भिंडी का पित्त शिरा मोज़ेक रोग वायरस के कारण होता है। वायरस रोधी पौधे को नष्ट कर देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 44। आम का गुच्छा रोग होता है। आम का गुच्छा रोग वायरस के कारण होता है। इसमें फूल तथा गुच्छे के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। फूल गुच्छे के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। आम का ब्लैक टिप कोयली रोग होता है। आम का ब्लैक टिप कोयली रोग ईंट के भट्ठे से निकले धुएं के कारण होता है। इसके उपचार के लिए जो भट्ठे की चिमनी होती है उसकी ऊंचाई 15 मीटर से ऊंची होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 46। आम की एकांतर फलन समस्या उत्पन्न हो जाती है। आम की एकांतर फलन समस्या पोषक तत्वों की कमी के कारण उत्पन्न हो जाती है। इसके निदान के लिए पौधों को या पेड़ों को, आम के पेड़ों को संतुलित पोषण देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 47। आम का स्पंजी रोग है। आम का स्पंजी रोग शारीरिक क्रियात्मक रोग के कारण उत्पन्न होता है। आम के स्पंजी रोग के नियंत्रण के लिए पौधों को संतुलित पोषण देना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 48। आम का एंथ्रेक्नोज रोग होता है। आम का एंथ्रेक्नोज रोग कवक द्वारा होता है। आम के एंथ्रेक्नोज रोग के नियंत्रण के लिए रोगी टहनियों की कटाई कर देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 49। केला का पनामा रोग होता है। केला का पनामा रोग कवक के द्वारा होता है। केला के पनामा रोग के नियंत्रण के लिए इसमें फसल चक्र को अपनाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 50। इलाका बंची टॉप रोग होता है। इलाका बंची टॉप रोग वायरस के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 51। सेब का स्कैब रोग होता है। सेब का स्कैब रोग कवक के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 52। सेब में एकांतर फलन समस्या उत्पन्न हो जाती है। सेब में एकांतर फलन की समस्या पोषण अभाव के कारण उत्पन्न हो जाती है। सेब में एकांतर फलन समस्या के निदान के लिए संतुलित पोषण प्रदान किया जाना चाहिए। थैंक्स ऑल ऑफ यू।